मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू मैक्सिमम एकेडमी मैथ क्लासेस। मैं कमलेश सेन आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं और आपकी जो सीरीज चल रही है कंटिन्यू उसे मैं लेकर आया हूं। आज मैं लेकर आया हूं 23 अगस्त 2017 का जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो इसमें एक्चुअल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कल 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस पे हमारे यहाँ विशेष अतिथि, हमारे यहाँ जो परंपरा है, विशेष अतिथि हमारे कौन होते हैं? जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो हमारे गेस्ट होते 72वें गणतंत्र दिवस के। पर कोरोना के चलते ब्रिटेन में जो कोरोना फैल रहा है उसकी वजह से उन्होंने इस दौरे को रद्द कर दिया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कौन है विशेष अतिथि, कौन थे? हमारे बोरिस जॉनसन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया है फर्स्ट वाला, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये अपन को पता है कि महानदी पर हीराकुंड बांध को बनाया गया। अब ये भारत का सबसे लंबा पुल भी है। इसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर। कितना लंबा है? 4.8 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसने आईएनसी के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की? अब आईएनसी का मतलब है दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी अध्यक्षता जो किसकी की थी लाहौर सत्र में, किसने की थी? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें ये लुप्त संख्या आ गई, तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो ये हमें पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो ये सिक्किम राज्य। ठीक है, सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। यहाँ की जनसंख्या है 6,10,577 यहाँ की जनसंख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत 1900 कौन सा शहर, क्या कह रहा है, कौन सा शहर 1972 से 1912 की राजधानी रहा है? तो ये आंसर है आपका दोस्तों कोलकाता। कोलकाता जो पहले इससे राजधानी भारत की था 1772 से 1912 तक। अगला, 1912 के बाद में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। निम्नलिखित नदियों में से कौन सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य बहती है? तो ये नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जो बीचों बीच से निकलती है, ये सबसे लंबी नदी है। इसकी जो मध्य प्रदेश में बहती है 1077, और टोटल पूरे मध्य प्रदेश में बहती है 1312। अपने मध्य प्रदेश में पूरे में बहती है 1312। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1933 में अभ्यारण्य, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान और 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। इसका जो क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। इसका अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन आ गया आपका, इंडिया गेट के सैनिकों, क्या दिया है? इंडिया गेट के सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया गया। इंडिया गेट के सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया गया था। तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में जब हमारे जो भारतीय थे, प्रथम प्रथम विश्व युद्ध और एक अफगान युद्ध, इसमें 10,000 से अधिक हमारे सैनिक मारे गए थे। तो इस इनकी यादों में, इन सैनिकों की यादों में इंडिया गेट बनाया गया था। इंडिया गेट का जो डिजाइन तैयार किया था ये एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एडवर्ड लुटियंस ने इसका डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह के नाम से उपग्रह के नाम पर रखा गया। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। अब ये पहला उपग्रह हमारा 19 अप्रैल 1875 को सोवियत संघ से छोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले प्रथम महिला कौन? जीतने वाली प्रथम महिला, तो जीतने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णादेवी। अगर हम बात कर लेते हैं जीतने वाले प्रथम पुरुष की, तो पुरुष है हमारे श्री शंकर कुरूप। ठीक है, श्री शंकर कुरूप जो है पहले पुरुष है। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर श्री शंकर कुरूप के बाद में अभी का जो मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये मिला है अक्कीतम अच्युतम
नंबूदरी, ठीक है। अक्कितम अच्युतम नंबूदरी को ये वाला कवि का मिला है, और ये इसकी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 1961 से प्रारंभ हुआ, ठीक है। कब से हुआ? 1961 से प्रारंभ हुआ। आशापूर्णा देवी को 1976 का ये मिला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, किस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो सरदार सरोवर बांध। जो दोस्तों इसकी हाइट से दिक्कत आ रही थी लोगों को, तो इससे क्या हुआ था कि जो जनसंख्या प्रवाहित हो रही थी हाइट ज्यादा होने से, और दूसरी चीज इसका जो पानी से प्रकृति का दोहन, प्रकृति जो बनी हुई थी बहुत सारी, इससे दोहन भी हो रहा था, इसलिए इसमें जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया मेधा पाटकर ने और बाबा आमटे ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, और ये 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन भी इन्होंने चला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्या दिया है, किन्नर सैनी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये किन्नर सैनी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है आपका, देखिएगा दोस्तों, किन्नर सैनी अभ्यारण्य आपका तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, में सीनियर फुटबॉल चैंपियंस संतोष ट्रॉफी किसने जीती थी? तो ये 2014 में पश्चिम बंगाल ने जीती थी, पर अभी खेल का अपडेट इतना हुआ नहीं, पर जो लास्ट ईयर जो जीता था ये पंजाब को हराकर सर्विसेज ने जीता था, और सर्विसेज ने लगातार छठी बार इसे, मतलब सबसे ज्यादा बार इसे, छठी बार इसे जीता है, ठीक है। क्या कह रहा है, भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार वनों का सबसे बड़ा वन आवरण है, तो ये अभी भी मध्य प्रदेश ही है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन आवरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मध्य प्रदेश के कौन से नेता नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री और बाद में गृह मंत्री बने? पहले तो रक्षा मंत्री, और ये है ऐसे व्यक्ति कैलाशनाथ काटजू। इनको दोस्तों पहले क्या किया गया, सबसे पहले 1951 में इन्हें बनाया गया क्या, कानून मंत्री। क्या बनाया गया? कानून मंत्री। फिर इसके बाद में इन्हें बनाया गया 1991 फिर गृह मंत्री, और फिर बने ये रक्षा मंत्री, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अभी एट प्रेजेंट हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, है ना, वो रक्षा मंत्री कौन है? हमें राजनाथ सिंह, ठीक है, राजनाथ सिंह, ठीक है। और हमारे गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैलाशनाथ काटजू की तर्ज पर ही राजनाथ सिंह का भी, आप कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह भी बिल्कुल इनकी तरह ही करा गया, इनका मतलब जस्ट इनके विपरीत अगर मान ले तो राजनाथ सिंह पहले क्या थे भाई? हमारे गृह मंत्री थे। पहले क्या थे? गृह मंत्री। अब इन्हें क्या कर दिया गया? रक्षा मंत्री। जबकि वहीं कैलाशनाथ काटजू को देखे हम पहले रक्षा मंत्री थे, फिर उनको गृह मंत्री बना दिया, और राजनाथ सिंह को जस्ट इनके विपरीत कर दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं, खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है, यह प्राय किस माह में मनाया जाता है? तो ये आंसर है इसका दोस्तों फरवरी। ये फरवरी माह में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? फरवरी माह में प्रतिवर्ष इसे मनाया जाता है। यह क्या किया जाता है? सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए इस पर्व को मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचशील समझौते की घोषणा इनके द्वारा की गई थी। तो पंचशील समझौता किन किन के बीच में होता है? एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में हुआ था, और एक जो चीन के प्रधानमंत्री थे उस समय के चाउएन लाई इनके मध्य हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपको पता होगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब हम हमारे जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की बात कर लेते हैं, वर्तमान कौन है? तो वर्तमान है हमारे के वेणुगोपाल राव, ठीक है। इनका जो कार्यकाल जून 2023 तक रहेगा। अगला, सिक्कों के पांचवें गुरु कौन थे? तो सिक्कों के पांचवें गुरु आपको पता होगा, सिक्कों के पांचवें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। सिक्कों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है। इनको जहांगीर ने इनको मौत के घाट उतार दिया था दोस्तों, ठीक है। अगला, अब दोस्तों इस वाले सेट पेपर में जीएस के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, उज्जैन प्राचीन काल
उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती राजधानी और वहाँ इसका शासन किसका था? तो यहाँ पर शासन जो राजा विक्रमादित्य का वहाँ पर शासन था। ठीक है, राजा विक्रमादित्य का यहाँ पे सबसे अधिक शासन था। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्या जीएस के क्वेश्चन है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बच रहा है बस दोस्तों। तो इसमें पूछ रहा है कि वो उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की जो महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो थी कौन? सरोजनी नायडू। मैं आपको बता देता हूँ यहीं से, प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। ठीक है, अब हम उत्तर प्रदेश की महिला, अब हम अगर कहें कि उत्तर प्रदेश की जो इस समय राज्यपाल है वो कौन है? हमारी आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और ये गुजरात की पहली मुख्यमंत्री भी रही हैं। ठीक है दोस्तों, अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर की ओर। अब बात कर लेते हैं पेपर नंबर सेकेंड शिफ्ट में जो 23 अगस्त को आया था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, होलकर शासन के संस्थापक थे। तो होलकर शासन के संस्थापक कौन थे? आपको पता होगा, मल्लावराव होलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, भारत में किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? तो अपन ने पता है भारत में सबसे जो लंबा राज्य है वो किसका है? ये गुजरात का। ठीक है, सबसे लंबा राज्य जो समुद्र तट है वो गुजरात का सबसे, ये लगभग कितने किलोमीटर है? तो भारत में गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी कितनी है? लगभग 1663 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे इस पे आंध्र प्रदेश आता था। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं विजय रूपाणी। ठीक है, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के हम सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अगर बात करें तो यहाँ है वो विक्रमनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस्ताद अजमत अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये दोस्तों सरोद वादक थे। कौन थे? उस्ताद अजमत अली खान सरोद वादक थे। ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1933 में से क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय उद्यान 1955 में से 1933 में अभ्यारण्य, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और 940 इसका 940 स्क्वायर फीट इसका स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ स्थित है? तो ये मालूम होगा आपको, पीथमपुरा। ठीक है, ये यहाँ पर पीथमपुरा में यहाँ पर स्थित है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। BR अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये मऊ में। तो मऊ का जो नाम, परिवर्तित नाम भी अब चेंज कर दिया, इसका नाम अब क्या रख दिया है? अम्बेडकर नगर इसका नाम रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, प्रसिद्ध पवित्र स्थल केदारनाथ में स्थित है। तो केदारनाथ कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। तो अब दोस्तों उत्तराखंड थोड़ा अपने लिए महत्वपूर्ण, उत्तराखंड के बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, 24 जनवरी के दिन यहाँ एक सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का CM बनाया गया था। ठीक है,